अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अदनान रऊफ अपने चैनल पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ, और आज हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस का सेगमेंट है। जंग किसी मुल्क के लिए भी हो, वो बहरहाल नुकसानदेह है। लोगों के ख्यालात, जज्बात अब बदल चुके हैं, क्योंकि जंग का अंजाम किसी मुल्क से भी हो, चाहे पावरफुल मुल्क किसी कमजोर मुल्क पर हमला कर दे या दो सुपर पावर टकरा जाए, उसका नुकसान वहां की आवाम को ही होता है। लेकिन इसी जंग के अंदर बहुत सारे दूसरे ममालिक ऐसे होते हैं जो अक्लमंद लीडर होते हैं, वो इस जंग से भी फायदा उठा लेते हैं। ऐसी एक मिसाल इस वक्त यूक्रेन और रशिया की जंग के दौरान दुबई ने, यूएई की जो गवर्नमेंट है, इसने बहुत जबरदस्त फायदा उठाया। जैसी जंग हुई, उन्होंने इस बात से हिमायत का ऐलान किया और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर साफ वजाहत से मना कर दिया कि हम उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगाएंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अरबोपति ताजरों ने रशिया से रातों रात अपना पैसा ट्रांसफर किया दुबई में, और वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए, माइग्रेट कर गए दुबई में। और ये दुबई को सूट भी करता है कि उसने अपनी पूरी दुनिया में उस रेत के एक समंदर को एक ऐसी एम्पायर बनाया जो आज आप जब जाएंगे तो आपको यूरोपियन टच भी मिलेगा, उनका कल्चर भी मिलेगा, मल्टी कल्चरल उन्होंने वहां पर इन्वायरमेंट बनाया। पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और क्राइम रेट आप यूं समझ ले 0 होने के बराबर है। इक्का दुक्का वारदात होती हैं, लेकिन फिर भी उनका कानून इतना सख्त है कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम जैसे बांग्लादेश, इंडियन, हर तरह के लोगों को काबू किया। 2008 के बाद दुबई आज तक हिचकियां खा रहा था। वही एमिरेट्स थी जो कोरोना के अंदर बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए थे। $2.5 अरब उसके ऊपर कर्जा था। वो तमाम कर्जा इन चंद दिनों में, इन चंद हफ्तों में उन्होंने रिकवर कर लिया। शाही खानदान ने $2.5 अरब दे के एमिरेट्स को बचाया, और एमिरेट्स ने रशिया की जंग के दौरान जो फ्लाइट्स ली हैं और वहां से रशियन को लेके यूएई में आए, और उसकी वजह से वो अपने कर्जे से आजाद हो गई। रियल एस्टेट जो 2008 के बाद से गाड़ियां खड़ी कर करके लोग भाग चुके थे, दुनिया $1 लगाने को तैयार नहीं थी। 2012-13 में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ग्लोबल एग्जीबिशन करके बहुत सारी दुनिया को अपनी तरफ मुतारिफ कराया। टूरिज्म को एज ए इंडस्ट्री के तौर पे पूरी दुनिया में सही तौर पर दुबई ने अपना किया। अब आप देखें कि किस्मत रातों रात बदलने वाली है दुबई की। 3 लाख रूसी वहां पर पहुंच चुके हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, होटल बुक हैं, बाजारों में रशियन नजर आ रहे हैं, स्टॉक ऊपर चला गया है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ यूएई की लीडरशिप की वजह से। एक तरफ तो उन्होंने इजराइल से भी हाथ मिलाया, एक तरफ हौजी बागियों ने जब उनके ऊपर हमला किया तो उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया। उन्होंने चाइना से बात की, उन्होंने रशिया से बात की, उन्होंने ईरान से बात की, और ईरान ने आगे बात करके उन हमलों को रुकवाया। ये तमाम मालूमात जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई अनोखी नहीं है, ये मुख्तलिफ चैनल्स पर अवेलेबल है, लेकिन हर एक का पेश करने का तरीकाकार अलग है। तो इस वक्त पाकिस्तान ने भी बहुत बोल्ड स्टेप लिया था न्यूट्रल होने का, लेकिन इत्तफाकन इमरान खान साहब को उतार दिया गया हुकूमत से। वरना 70 साल के बाद जो हमने एक यू टर्न लिया था सही जानिब, और पाकिस्तान की किस्मत भी ऐसी बदल सकती थी। लेकिन बहरहाल यूएई के अंदर जो सहूलियात हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन बहुत सारे फायदे हम भी हासिल कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती, जब भी पाकिस्तान सही सिम जाता है तो बहुत सारे अवामिल ऐसे हैं कि वो उसका रास्ता पलट देते हैं। अब बात रही कि यूएई के फायदे से आप क्या फायदा उठा सकते हैं। आप ये समझ लें कि इस वक्त वहां पर जॉब्स निकल रही हैं, स्टॉक रेट ऊपर जा रहा है, कारोबार होगा, इन्वेस्टमेंट आ गई। यूएई को रशियन अपना सेकंड होम बना रहे हैं, और तमाम पाबंदियां जो यूएई की तरफ से थी वो खत्म कर दी गई हैं, हाथों हाथ लिया जा रहा है। बेशक रूल रेगुलेशन अपनी जगह, इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन ये वो दौर है कि 2008 के बाद 14 साल के बाद यूएई की किस्मत बदलने वाली है, यूएई सोने की चिड़िया बनने वाली है।
और जब भी कोई दुनिया में चेंज आता है, चाहे वो सुनामी के बाद आया, चाहे वो 1990s या 1920 में कोरोना के बाद आया, या वो 2019 के बाद जो कोरोना आया, इसके अंदर जितने लोगों ने इंडस्ट्रियां लगाई, जिन्होंने मास्क से, मेडिसिन से और दीगर चीजों से, मेडिकल इंडस्ट्री से, छोटी छोटी होम इंडस्ट्रियां लगा के लोगों ने पैसा कमाया और अपनी किस्मतें बदल ली। आपके पास भी आज चांस है। आप तैयार हो जाएं, कमर कस लें। जो लोग दुबई जाना चाहते हैं वो अपने एजेंडों से राब्ता करें और कोशिश करें। गल्फ न्यूज में अकोमोडेशन भी मौजूद होती है, गल्फ न्यूज में वैकेंसी भी मौजूद होती है। ऑनलाइन खुद अप्लाई करें। और कुछ बड़ी कंपनियों के आपको यहाँ पर सहूलतकार भी मिलेंगे जो उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करते हैं। उनसे सही लोगों से राब्ता करें। और आपके लिए खुशखबरी और भी है कि यूएई ने 30 दिन से वीजा बढ़ाकर 60 दिन कर दिया है, विजिट वीजा। अब आप 30 दिन के बजाय 60 दिन वहां स्टे करके अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। तो अब आप देर किस बात की, अपना सामान बांधें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दुबई पहुंच जाएं। अपने और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।